हाय, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीटेड होते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं जो वन बाय वन मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड करूंगी। व्हाट इज मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। फर्स्ट में आके क्या है, व्हाट इज मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। Okay, and the second one is distinguish between the micro and macro economic. If you learn this question, यहाँ पे आपको short and as well as long questions भी आप लोगों को cover होते हैं यहाँ पे. Okay, and explain the law of diminishing marginal utility. This is a very important है यहाँ पे. I think आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े थे होंगे शायद आप लोग, इसीलिए डिग्री में भी रिपीटेड होता है ये. इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है विद सुटेबल डायग्राम एंड एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को देना रहता है यहाँ पे. And come to the another question. Explain the law of equi marginal utility. कभी भी इन दोनों में आप लोगों को ऑप्शन रहता है यहाँ पे, या इधर दिस और दिस. ए में आके आपको जो सो माइक्रो मैक्रो या तो फिर जो है सो अपार्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों को रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है. कम टू द यूनिट सेकेंड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिमांड फंक्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन यहाँ पे आप लोगों को कवर करना रहता है यहाँ पे. ओके, एंड डिफाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पे फर्स्ट आपको इंट्रो देना पड़ता है एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ आके आपको 5 टाइप्स है यहाँ पे. ओके, एंड द थर्ड यूनिट लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लॉ एंड लॉ ऑफ सप्लाई. ओके, and the other one is define indifference curve. This is a very important questions है, इसके बगैर पेपर बनता ही नहीं यहाँ पे. ओके, हर बार आप लोग अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हैं. डिफाइन इंडिफरेंस कर्व लॉजिकली देखा गया तो आप ये यूनिट में अगर ये एक आंसर पढ़ के गए तो भी आप लोगों को यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं आप लोग. ओके, कंज्यूमर सप्लाई, एक्सप्लेन द मार्शल मेजर इट. मार्शल तो मालूम है, इकोनॉमिक में विदाउट मार्शल कौन सा भी कॉन्सेप्ट नहीं चलता यहाँ पे. ओके, कम टू द फोर्थ यूनिट. Here, explain the law of variable proportion with the helpful diagram. यहाँ पे diagram important role play करता है यहाँ पे. Okay, and law of return. And the other question is explain the isoquant curve and isocost with the suitable diagram. Again, economic is nothing but without diagrams and जो सा आपको examples के अलावा आप इसको present नहीं कर सकते. So this is the fourth unit. Come to the fifth unit. What is meant by cost? Explain the different types of cost. यहाँ पे different types of cost है. I think आप लोग ऑलरेडी भी पढ़े थे. फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट रहते हैं यहाँ पे. ऑलमोस्ट मोर देन 10 है यहाँ पे. आप लोग यहाँ पे 5 भी लिख दे तो भी एनफ है. ओके, एंड BEP अगेन इन द फिफ्थ यूनिट. BEP इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. अगर आपको BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे अगर ब्रेक इवन एनालिसिस या फिर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन चार्ट या फिर ब्रेक इवन इम्पोर्टेंस है, ये सभी कॉन्सेप्ट आके BEP में ही कवर होता है यहाँ पे. ओके, दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल बी हमेशा रिपीट होते रहता है यहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में. और बिजनेस इकोनॉमी के सब्जेक्ट में ये सिलेबस में 5 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिफ्थ यूनिट में BEP एक आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड कम टू द थर्ड यूनिट इंडिफरेंस कर्व. ये 2 क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को भी क्वेश्चन जम्बल होते हैं बट ये 2 रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लीज लाइक चैनल, सब्सक्राइब और हो सके तो जितना हो सके आप लोग शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.